हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी जोरों तोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम को कोरिकुलर, क्या दोस्तों, को कोरिकुलर जिनका टॉपिक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, उनके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का परीक्षा जो है को कोरिकुलर का 13 फरवरी 2026 को लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस बार इसका जो एग्जाम कराया जा रहा है दोस्तों, पेपर टाइटल दो प्रकार का है, एक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है और एक है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो इसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, यदि आपके एडमिट कार्ड पे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन लिखा होगा तो आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का वीडियो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और यदि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यदि वो लिखा होगा तो वो वीडियो देखेंगे आप। दोनों वीडियो को नहीं देखना है, यानी कि दोनों पेपर वाले वीडियो को नहीं देखना है दोस्तों। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, कमेंट बहुत सारे कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और को कोरिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन हाइजीन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसे सभी को पास करना अनिवार्य होता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो जितना भी कराया जाएगा वो हर बार किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि VIMP क्वेश्चन है। और इससे पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। ठीक है, उसी प्रकार से हम करा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है, तो सभी लोग अपना पेपर नेम देख लेंगे। को कोरिकुलर दोनों है, लेकिन दोनों टॉपिक अलग अलग है। ठीक है, तो जिसका जो होगा वो अपना देखेगा। ठीक है, दोनों को नहीं देखना है। तो जिनका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा उसका पार्ट नंबर 2 है आज। तो ये सभी के लिए है, BA, BSc, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और दोस्तों, हमने टारगेट दिया था 1 के सब्सक्राइबर का, जो कि आप लोगों ने अभी तक पूरा नहीं किया है। मतलब कि आप लोग एक्टिव नहीं है। ठीक है, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं। यदि आप लोग 1 के सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा करेंगे तो आपको 2 साल का PYQ कराया जाएगा, पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जो कि 100% क्वेश्चन वहीं से आने वाला है दोस्तों। तो 1 के सब्सक्राइबर के टारगेट को आप लोग जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करके, दोस्तों के साथ शेयर करके। ठीक है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, एक लोग अगर 2 सब्सक्राइबर 5 सब्सक्राइबर भी बढ़ाएंगे तो 1 के कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ 1000 डेज न्यूट्रिशन रिफर्स टू 1000 दिनों के पोषण की अवधारणा किससे संबंधित है? जन्म से 2 वर्ष, गर्भावस्था से बच्चे के 2 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या केवल गर्भावस्था काल? तो दोस्तों, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रेगनेंसी टू 2 ईयर्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यानी कि गर्भावस्था से बच्चे के 2 वर्ष। ठीक है, यानी कि 1000 दिन न्यूट्रिशन का मतलब होता है गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 वर्ष तक। ठीक है, कब तक? 2 वर्ष तक। कैसे कैसे दोस्तों? जैसे 270 दिन, 9 महीना जिसको आप लोग बोलते हैं, 970 दिन तो क्या होता है, शिशु गर्भावस्था में ही होता है। और प्लस 730 दिन जो होता है जन्म के बाद। ठीक है, इस पीरियड में न्यूट्रिशन की कमी होने पर कई तरह का बीमारी हो सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट देरी से हो सकता है, इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है कमजोर हो जाती है, इसलिए ये पीरियड सबसे क्रिटिकल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, यानी कि प्रसव पूर्व पोषण की आवश्यकता कब होती है? प्रसव के बाद, गर्भावस्था के दौरान, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट किस माना जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रसव पूर्व जो पोषण की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान इसका जरूरत होता है, यानी कि आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है गर्भावस्थान के दौरान दिया जाने वाला पोषण। इस समय माँ को न्यूट्रिशन डायरेक्टली फीटस को, इसको फीटस को के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली, गर्भावस्था की अवधि लगभग होती है कितने दिन की होती है? 180 दिन की, 240 दिन, 280 दिन या 300 दिन? तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 280 दिन। 270 से 280 दिन माना जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 9 महीना। ठीक है, यानी कि ह्यूमन प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन जो होती है 40 वीक या 280 दिन की होती है। एक कैलकुलेशन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर, यानी कि केवल स्तनपान की सिफारिश कितने समय तक की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बच्चे को, अपने शिशु को कितने माह तक दूध का पान कराना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए, 3 माह तक, 4 माह तक, 6 माह तक या 1 वर्ष तक। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 6 माह तक। यानी कि WHO किसके अनुसार दोस्तों, WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार शिशु को जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। इस दौरान पानी तक देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माँ का दुग्ध पूर्ण आहार होता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के नहीं करते हैं, वो गाय वगैरह का दुग्ध का पान कराते हैं, जो कि गलत है। WHO के अनुसार शिशु को अपने माँ का दुग्ध पान कराना चाहिए, उसके माँ जो होती है उसी को दुग्ध पान 6 महीने तक कम से कम कराना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध ही पूरा आहार माना जाता है, उसे पानी तक भी नहीं पिलाना चाहिए दोस्तों बच्चे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट, कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन, यानी कि कोलेस्ट्रॉल किसमें भरपूर होता है, वसा में, एंटीबॉडी में, कार्बोहाइड्रेट में, खनिज में। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी में। कोलेस्ट्रॉल माँ के दूध का पहला गाढ़ा पीला भाग होता है। ठीक है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उसमें सबसे पहला जो दूध निकलता है, पहला गाढ़ा दूध पीला भाग होता है। ठीक है, उसी को कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जो एंटीबॉडी से भरपूर होता है। यह शिशु को संक्रमण से बचाता है और उसकी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है, इसलिए इसे पहला टीका भी कहा जाता है, किसको, कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीमेंट्री फीडिंग शुड स्टार्ट एट, यानी कि पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए, जन्म से, 3 माह से, 6 माह से, 1 वर्ष से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह से। 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। इससे पहले बताया गया दोस्तों कि माँ को अपने शिशु को 6 महीने तक केवल दूध का ही पान कराना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध पी करके बच्चा नहीं रह सकता है, इसलिए शिशु को पूरक आहार, ठीक है, देना शुरू किया जाना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी, मसला हुआ भोजन। मसला हुआ मतलब समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह है ईयरली चाइल्डहुड पीरियड कवर्स द एज ग्रुप ऑफ, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है जन्म से 6 माह, 6 माह से 2 वर्ष, 2 माह से 2 वर्ष से 5 वर्ष, या 5 वर्ष से 10 वर्ष। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष से 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक मानी जाती है। इस समय बच्चे का भाषा, व्यवहार, सामाजिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मॉडल पेपर जो है PYQ का, पिछले सालों का 2 पेपर है, 2-3 पेपर है, तो उसको सॉल्व कराना है या नहीं। यदि सॉल्व कराना है तो 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ और, जितने लोग वीडियो देखते हैं कृपया वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करते हैं, जितने लोग देखते हैं उतने लोग नहीं लाइक नहीं करते। 500 लोग देखेंगे तो लाइक जाएगा 20-25 यही जाता है दोस्तों। इसका मतलब आप लोग या तो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहेगा तो वीडियो और अच्छा कंटेंट डिलीवर कैसे कराया जा सकता है, आप ही लोग बताइए। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर तो कर ही सकते हैं, इतना तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पुअर न्यूट्रिशन इन ईयरली लाइफ मेनली अफेक्ट्स, प्रारंभिक जीवन में खराब पोषण मुख्यतः किसे प्रभावित करता है, शारीरिक वृद्धि को, मानसिक विकास को, प्रतिरक्षा को, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। प्रारंभिक जीवन में खराब पोषण से बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, मानसिक विकास जो है कमजोर हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर जो है कम हो जाती है, इसलिए इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ मेनली फोकसेस ऑन, सामुदायिक स्वास्थ्य मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, व्यक्तिगत उपचार पे, रोग निवारण पे, अस्पताल देखभाल पे, या शल्य क्रिया पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रोग निवारण पे। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम करना, जैसे टीकाकरण, वैक्सीनेशन, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करा डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि मधुमेह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, एस्ट्रोजन की कमी से, या एड्रेनालिन की कमी से। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक रोग है, यह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, या इंसुलिन बनता तो है लेकिन सही तरीके से काम नहीं करता दोस्तों। इंसुलिन का काम रक्त में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना है, इसकी कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज डिजीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11
हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड, हाइपरटेंशन को और किस नाम से जाना जाता है? कम रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हृदय विफलता या मधुमेह? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, उच्च रक्तचाप। क्या होगा? उच्च रक्तचाप। हाइपरटेंशन किसका होता है, यानी कि हाइपरटेंशन को कहते किसको हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाना, बीपी हाई हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, इसमें रक्त धमनियों पर दबाव अधिक हो जाता है, लंबे समय तक रहने पर यह हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर यानी कि किडनी फेल हो जाता है या फेल होने का कारण बन सकता है। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ताकि आपको हर सेमेस्टर में इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो देखने को मिले, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ओबेसिटी इज कॉज ड्यू टू, मोटापा किस कारण से होता है? कम खाने से, अधिक कैलोरी के सेवन से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, अधिक कैलोरी सेवन करने से। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक ऊर्जा लेता है और शारीरिक गतिविधि कम होती है तो अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में जमा हो जाती है, यही मोटापे का मुख्य कारण बनती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्रैक कंस्टिपेशन इज रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ, कब्ज किसकी कमी से संबंधित है? प्रोटीन की, वसा की, आहार रेशा से या विटामिन से? तो इसका आहार रेशा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि डाइटरी फाइबर भोजन को पचाने में मदद करता है, मल को नरम बनाता है, इसकी कमी से मल कठोर हो जाता है और कब्ज की समस्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, डायरिया मेनली कॉजेज लॉस ऑफ, दस्त मुख्य रूप से किसकी हानि करता है? ऊर्जा का, प्रोटीन का, जल और इलेक्ट्रोलाइट का, विटामिन का? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जल और इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, यानी कि दस्त में शरीर से बार बार तरल मल निकलता है, इसमें पानी, क्या दोस्तों? पानी, सोडियम, पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं, इससे डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है ORS इज यूज्ड इन, यानी कि ORS का उपयोग किस में किया जाता है? कब्ज में, बुखार में, दस्त में या मोटापा में? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले तो जान लीजिए ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यह शरीर में पानी, नमक की कमी को पूरा करता है, इसलिए इसका उपयोग दस्त में जीवन रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई, टाइफाइड किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफाई नामक बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफाई नामक बैक्टीरिया से होता है, और यह मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है, आंत को ना, आंतड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टाइफाइड स्प्रेड्स मेनली थ्रू, यानी कि टाइफाइड मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से, पानी और भोजन के माध्यम से, मच्छर के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पानी और भोजन के माध्यम से। दूषित पानी, गंदा भोजन, खुले में रखा खाना टाइफाइड फैलने का मुख्य कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फार्मूला फीडिंग इज एन अल्टरनेटिव टू, यानी कि फार्मूला फीडिंग किसका विकल्प है? पूरक आहार का, स्तनपान का, छाना आहार का या जंक फूड का? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्तनपान का। ठीक है, फार्मूला फीडिंग माँ का दूध का विकल्प है, लेकिन माँ का दूध सबसे उत्तम और सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है मेंटल हेल्थ इज कम्युनिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यानी कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुधारा जा सकता है? जागरूकता कार्यक्रम से, समस्याओं की अनदेखी करके, मापदंड से या अलगाव से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जागरूकता कार्यक्रम से सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। ठीक है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए जागरूकता, काउंसलिंग, सामाजिक सहयोग की जरूरत होती है, समस्या को नजरअंदाज करने से स्थिति और बिगड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बैलेंस डाइट इंक्लूड, संतुलित आहार में क्या शामिल है? केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में या जंक फूड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी पोषक तत्व होता है संतुलित आहार में शामिल होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, ये सभी शरीर के लिए
आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, माल न्यूट्रिशन कैन लीड टू, कुपोषण किसके कारण होता है? बौने कारण से हो सकता है, किसके कारण से हो सकता है? बौनेपन से, कमजोर प्रतिरक्षा, मानसिक विकास में देरी या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। कुपोषण से जो है लंबाई नहीं बढ़ती है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, दिमागी विकास भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एनीमिया इज काज ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ, एनीमिया किसकी कमी से होता है? कैल्शियम के, आयरन के, आयोडीन के, विटामिन के, विटामिन सी के। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, इसकी कमी से खून की कमी, थकान, चक्कर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है साफ कपड़े, नियमित स्नान, हाथ धोना, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, सुरक्षित पानी से टाइफाइड है, सॉरी, व्यक्तिगत स्वच्छता में साफ कपड़े, स्नान, हाथ धोना सभी शामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, सुरक्षित पेयजल किससे बचाता है? टाइफाइड से, हैजा से, दस्त से, उपरोक्त सभी। इसमें भी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, यानी कि सुरक्षित पानी से टाइफाइड, हैजा, दस्त जैसे रोग नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कम्युनिटी हेल्थ फोकसेस ऑन, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य किस पर केंद्रित होता है? व्यक्ति पे, परिवार पे, सामाजिक पे, समाज पे या अस्पताल पे। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसमें बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा समाज। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य का फोकस एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज होता है। इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण, रोग निवारण। इसका उद्देश्य है समूह स्तर पर स्वास्थ्य को सुधार करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई, ठीक है, यानी कि पोषण संबंधी रोगों को किससे रोका जा सकता है? संतुलित आहार से, जंक फूड से, अधिक सोना से और केवल व्यायाम से। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, संतुलित आहार। ठीक है, पोषण संबंधी रोग जैसे एनीमिया, रिकेट्स, कुपोषण संतुलित आहार से रोके जा सकते हैं। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रात में अंधापन, रिकेट्स, थायराइड वृद्धि, एनीमिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रात में अंधापन। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बच्चों में यह एक प्रकार की गंभीर समस्या है इस समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, रात में अंधापन, विटामिन सी रोग या बेरी बेरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बच्चों में इस रोग को रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज, आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि वृद्धि, रिकेट्स, रात में अंधापन या एनीमिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि वृद्धि। ठीक है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, इसके गर्दन में सूजन दिखाई देता है जिसे गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोइटर। रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन डिफिशियंसी कॉजेज, यानी कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासियोकर, रात में अंधापन, थायराइड ग्रंथि वृद्धि या बेरी बेरी। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वासियोकर। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर होता है। इसका लक्षण जो है शरीर में सूजन हो जाता है, कमजोर मांसपेशियां हो जाती हैं और बाल जो है पतले पतले हो जाते हैं, बाल भी झड़ने लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बेरी बेरी इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 के, विटामिन ए की, सी की, डी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, विटामिन B1, यानी कि जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। थायमिन की कमी से बेरी बेरी होता है, यह तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो 1%, जिसको बोलते हैं 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। 200-300 लोग देखेंगे तो लाइक 10-5 आता है, तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है, लगता है कि आप लोग वीडियो को देख करके इंटरेस्टेड नहीं है या एक्टिव नहीं है या वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों यदि आप लोग इंटरेस्टेड दिखाएंगे तो आपको 2 से 3 सालों का पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, एग्जाम से पहले 2-3 मॉडल पेपर करा दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उससे बाहर बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। आप एग्जाम देकर के आएंगे तो बताएंगे। ठीक है।
क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं से आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं करा जा रहा है। तो यदि आप लोग 1K का टारगेट को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 2 से 3 मॉडल पेपर कराए जाएंगे जो कि पिछले साल में पूछा गया है, ठीक है। तो यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पार्ट 1 करा दिया गया है, पार्ट नंबर 2 है। और उसी प्रकार से जिनका टॉपिक कोकोरिकुलर का फर्स्ट एड एंड हेल्थ है तो उनके लिए पार्ट 1 कराया गया है, पार्ट 2 भी कराया जाएगा। तो ठीक है, अपना टॉपिक देख लेंगे, ठीक है, उनके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। दोस्तों यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या किसी प्रकार का कोई भी अपडेट्स आता है तो उसका वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों हर सेमेस्टर में यदि आप शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल का सहारा लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है, यदि ऐसा आप हेल्प चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और आपके हर सेमेस्टर में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हर सेमेस्टर में आपका हेल्प अच्छे से हो सके, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको अगला पार्ट चाहिए जो PYQ है, यानी कि जो मॉडल पेपर है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर सभी लोग एक्टिव हैं, इंटरेस्टेड है, तभी वो वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा स्कर्वी इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी के, विटामिन डी के, आयरन के या कैल्शियम के? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और इसका जो लक्षण है मसूड़ों से खून निकलता है और घाव इसमें देरी से भरता है। क्वेश्चन नंबर 33 रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी के, विटामिन सी के, विटामिन B1 के या प्रोटीन के? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 करें नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रात में अंधापन किसकी कमी से होता है? विटामिन ए के, विटामिन डी के, आयरन के या कैल्शियम के? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बनाए रखता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, विटामिन ए की, विटामिन B1 की या प्रोटीन की? तो इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा, आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से ग्वाइटर हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? ग्वाइटर। क्वेश्चन नंबर 36 वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन आर एब्रीवाइटेड बीएटेड एज। जल स्वच्छता और स्वच्छता को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? WSH, WASH, WHSW या WHS? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, WASH। W से वाटर, A से नहीं, S से सैनिटाइजेशन और H से हाइजीन, ठीक है। यह संक्रमण और जल जनित रोगों की रोकथाम का आधार होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 करा हैंड वॉशिंग विथ सॉप प्रिवेंट। साबुन से हाथ धोने से किसकी रोकथाम होती है? संक्रमण की, कुपोषण की, मधुमेह की, रक्तचाप की? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रमण की। यानी कि साबुन से यदि हाथ आप धो रहे हैं तो उसमें से बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी जो है पूरा नष्ट हो जाते हैं। हाथों से ही सबसे ज़्यादा रोग फैलते हैं, जैसे दस्त, टाइफाइड, फ्लू। इसलिए हाथ धोना संक्रमण रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जल्दी खाने के चक्कर में हाथ धोते नहीं है, डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पर्सनल हाइजीन प्रिवेंट्स। व्यक्तिगत स्वच्छता किससे बचाती है? संक्रामक रोग से, मोटापा से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, संक्रामक रोग, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना। इसमें रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश रुकता है, इसलिए संक्रामक रोगों से बचाती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, नहाते धोते हैं नहीं, 1 महीना तक कपड़ा केवल चेंज करते रहेंगे, कपड़ा चमकेगा लेकिन बॉडी जो है उसकी साफ सफाई अच्छे से नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 जंक फूड इज हार्मफुल बिकॉज। जंक फूड हानिकारक होते हैं, क्यों होते हैं? उच्च शर्करा और वसा, पोषक तत्वों में कम, मोटापा बढ़ता है,
उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। जंक फूड में शक्कर अधिक, वसा अधिक, पोषक तत्व कम, नियमित सेवन से मोटापा ज्यादा हो जाता है, मधुमेह, हृदय रोग बढ़ जाते हैं, इसलिए सभी विकल्प सही हो जाएंगे। जंक फूड समझते हैं ना आप लोग, वही पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और क्या बोलते हैं, एक और क्या चलता है, मोमोज, यही वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं सब जंक फूड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, बैलेंस डाइट हेल्प्स टू, यानी कि संतुलित आहार किस में मदद करता है, वृद्धि में, प्रतिरक्षा में, ऊर्जा में या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि संतुलित आहार में शामिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन जिससे आपका वृद्धि होता है, विटामिन खनिज जिससे आपके रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा मिलती है, इसलिए शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता तीनों में मदद करता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, यानी कि भोजन विषाक्तता किससे होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, विष से या उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि फूड पॉइजनिंग दूषित भोजन से होती है। दूषण के जो कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, विषैले, टॉक्सिन, इसलिए तीनों ही कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कह न्यूट्रिशनल एनीमिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय, पोषण संबंधी एनीमिया को कैसे रोका जा सकता है, आयरन युक्त आहार से, विटामिन सी से, प्रोटीन आहार से या वसा आहार से। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, आयरन युक्त आहार से। ठीक है। यानी कि पोषण जन्य एनीमिया का मुख्य कारण आयरन की कमी है। आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। आयरन युक्त खाद्य जो होता है वो कहाँ से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां से, गुड़ से, दालें से, इसलिए आयरन युक्त आहार से एनीमिया को रोका जा सकता है। ठीक है। भतुआ का साग आप लोगों ने जानता होगा दोस्तों। ठीक है, भतुआ का साग, ठीक है, उससे भी भरपूर क्या मिलता है, आयरन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, स्तनपान किस जोखिम को कम करता है, संक्रमण को, कुपोषण को, पुरानी बीमारियों को, उपरोक्त सभी को। इसमें भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। स्तनपान से शिशु को एंटीबॉडी मिलती है, संक्रमण कम होता है, कुपोषण से बचाव होता है और लंबे समय में पुरानी बीमारियों का खतरा भी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है विनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, विनिंग किस प्रक्रिया को कहते हैं, ठोस आहार शुरू करना, स्तनपान बंद करना या केवल दूध पिलाना या भोजन छोड़ना। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस आहार शुरू करना। ठीक है। यानी कि वीनिंग का अर्थ होता है माँ के दूध के साथ ठोस आहार देना बच्चे को। ठीक है। यह प्रक्रिया 6 महीने की उम्र से धीरे धीरे शुरू की जाती है। 6 महीने तक केवल दुग्ध पान कराना चाहिए, इसके बाद धीरे धीरे उसको खाना भी खिलाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है फूड हाइजीन इंक्लूड्स, भोजन स्वच्छता में क्या शामिल है, सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ तैयारी, सही पकाना या उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सही पकाना। ठीक है। यानी कि भोजन स्वच्छता में शामिल है सुरक्षित भंडारण, साफ हाथों से तैयारी, सही तापमान पर पकाना। ठीक है। इसलिए इसमें भोजन जनित रोग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा माल न्यूट्रिशन कैन बी डिटेक्टेड बाय, यानी कि कुपोषण का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो शरीर का वजन से, ऊंचाई से, शारीरिक दिखावट से, उपरोक्त सभी। तो इसमें से भी राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। कुपोषण की पहचान कैसे करेंगे, उसका वजन कम हो जाता है, ऊंचाई कम हो जाता है, शरीर कमजोर दिखने लगता है, इसलिए सभी तरीके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है फूड कंटामिनेशन कैन अकर्स ड्यू टू, यानी कि भोजन दूषित किस कारण से हो सकता है, गलत भंडारण से, खराब स्वच्छता से, दूषित से या उपरोक्त सभी से। तो इसमें भी राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। भोजन दूषित होता है जब पानी दूषित हो, स्वच्छता खराब हो, सही भंडारण न हो, ये सभी कारण मिलकर रोग फैलाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन B1 डिफिशियंसी कॉजेज, यानी कि विटामिन B1 की कमी किससे होती है, बेरी से, रिकेट से या स्कर्वी से, रात में अंधापन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। यह तंत्रिका तंत्र और हृदय को पूरी रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, कह फूड हाइजीन प्रिवेंट्स, भोजन स्वच्छता किससे बचाती है, संक्रमण से, कुपोषण से, भोजन जनित रोग से या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। भोजन स्वच्छता अपनाने से संक्रमण, भोजन जनित रोग, कुपोषण तीनों से बचाव होता है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन एजुकेशन हेल्प्स इन, यानी कि पोषण शिक्षा किसमें मदद करती है, स्वस्थ आहार आदतें में, कुपोषण रोकने में, पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पोषण शिक्षा से लोगों में सही आहार का आदत, पोषक तत्वों की जानकारी, कुपोषण से बचाव संभव होता है।
दोस्तों ये रहा आपका को करिकुलर, जिनका टॉपिक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, उनका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 यदि अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे वीडियो में जाकर के पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे। और जिन स्टूडेंट का BA BSc BCom का को करिकुलर का जिनका टॉपिक फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा, तो उनके लिए भी वीडियो सेपरेट कराया जा रहा है। और जिनका ये होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो इनके लिए भी सेपरेट वीडियो चलाया जा रहा है। तो इनमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, आपका जो टॉपिक लिखा होगा एडमिट कार्ड पे उसी टॉपिक के वीडियो को देखेंगे। दोनों टॉपिक का 2-2 वीडियो कराया जाएगा और 2-2 3-3 मॉडल पेपर कराए जाएंगे दोस्तों। तो यदि आप लोग मॉडल पेपर चाहते हैं तो सभी लोग, जितने लोग देखेंगे, जितना व्यू जाएगा उतना लाइक कमेंट आना चाहिए। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि PYQ वाला जो मॉडल पेपर है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो जरूर वो दोनों तीनों पेपर को सॉल्व करा दिया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम अच्छा स्कोर हो सके। और जो को करिकुलर का जो सब्जेक्ट है BA BSc BCom BBA, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और सभी को पास करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।